In last lecture, we started our new chapter that is prokaryotes. उसी chapter की continuation में the second topic is the bacterial cell structure. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं. बैक्टीरियल सेल किन किन चीज़ों से बना हुआ है? बैक्टीरियल सेल्स के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं. Specific structures like capsules, slime, flagella, pili, fimbriae, and granules. All of these components make up the bacterial cell. Okay, now we are going to explain the bacterial cell structures through its diagram. Diagram में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको एक outer wall नजर आ रही है. That is the cell wall. Next to the cell wall is another membranous structure which is the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन ने एक फ्लूइड को इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके अलावा ग्लूकोज की ग्लैनुलर बॉडीज भी प्रेजेंट है. We are going to discuss the bacterial appendages. Bacterial appendages वो structures हैं that project outward from the surface of the cells of bacteria. एग्जाम्पल्स इसकी क्या क्या आ जाएंगी? फ्लैजिला एंड पाइलाई और फिम्ब्रियाई. बैक्टीरियल अपेंडेजेस को कंटिन्यू करें तो उसमें हमने फ्लैजिला पढ़ी थी उसकी एग्जाम्पल्स में. दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती हैं. दे आर थिन, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. पतली हैं. दे आर वेरी लॉन्ग एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स एंड दे शो फ्लेक्सिबिलिटी. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडीज अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेसल बॉडीज से ओरिजिनेट करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं जो बेसल बॉडीज, और पास करती हैं थ्रू द सेल वॉल. दे आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट कॉक्साई. सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, सिर्फ कॉक्साई के अंदर प्रेजेंट नहीं है. कॉक्साई रेयरली हैव फ्लैजिला. अगर कॉक्साई के पास फ्लैजिला है तो दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज वेरी रेयर. दे हेल्प इन लोकोमोशन, मोटिलिटी एंड कीमोटेक्सिस. लोकोमोशन में, मोटिलिटी में और कीमोटेक्सिस में हेल्प करते हैं. कौन? फ्लैजिला. Next example of the bacterial appendages are pili. Pili are made up of pyelin protein और ये बिल्कुल फ्लैजिला का ऑपोजिट है. कैसे? They are short, rigid, non-helical and thick. फ्लैजिला लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हेलिकल होता है और थिन होता है. They are tubular extensions of plasma membrane and project through the cell wall. They are present in gram-negative bacteria and absent in gram-positive bacteria. Gram-positive bacteria में नहीं होते. They are involved in attachment with the host and the transfer of genetic material during conjugation. Host के साथ attachment में involved हैं. किसकी attachment में? Bacterial attachment में. And they are also involved in the transfer of genetic material during conjugation. कॉन्जुगेशन क्या होती है? एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बैक्टीरिया के अंदर हो रही है, बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एग्जांपल है. तो उसके अंदर पाइलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पाइलाई और फ्लैजिलाई को डिफरेंशिएट करने के लिए एक डायग्राम देख लेंगे. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरियल सेल से आउटवर्ड जो एक सिंगल स्ट्रैंड प्रोजेक्ट कर रहा है एक एंड से उसके, दैट इज बेसिकली फ्लैजिला. पाइलाई आप देखें ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बैक्टीरियल सरफेस. तो ये पाइलाई और फ्लैजिला में डिफरेंस है कि एक फ्लैजिला होगा, थिक होगा और एक एंड पे प्रेजेंट होगा. पाइलाई न्यूमरस होंगे, थ्रू आउट द बैक्टीरियल सरफेस प्रेजेंट है, और शॉर्ट और थिन है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी है. दे आर क्लासिफाइड एज मोनोपोलर, मोनोट्राइकस. मोनोपोलर का क्या मतलब है? एक पोल से. मोनोट्राइकस, ट्राइकस जो है ना थ्रेड के लिए, एक थ्रेड एक पोल से ओरिजिनेट कर रहा है. बैक्टीरियम possesses सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड. एक सिंगल फ्लैजिलम होगा, एक एंड पे प्रेजेंट होगा. मोनोपोलर बाइट्राइकस, एक पोल, two threads. Bacterium possesses a pair of flagella at one end. एक एंड के ऊपर दो flagella प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमने कहा कि थ्रू थ्रेड्स हैं और एक पोल से ओरिजिनेट कर रहे हैं.
बाइपोलर मोनोट्राइकस, बाइपोलर का क्या मतलब है, 2 एंड से ओरिजिनेट करेंगे, मोनोट्राइकस एक थ्रेड, दोनों एंड से एक एक थ्रेड ओरिजिनेट करेगा, possesses a single flagellum at both ends. They are classified as bipolar bitrichus. Bacterium possesses a pair of flagella at both ends. Bipolar का क्या मतलब है, दोनों एंड्स पे, bitrichus दो थ्रेड्स होने चाहिए फ्लैजिला के, तो फ्लैजिला का पेयर प्रेजेंट है दोनों एंड्स पे, एक एंड पे भी पेयर होगा, दूसरे एंड पे भी पेयर होगा. Then there's Lophotrichus. A tuft of flagella is present at one end. Tuft का मतलब ये है कि एक ढेर सारा ना, एक बंच होगा, एक गुच्छल सा होगा, वो प्रेजेंट होगा एक एंड पे. Amphilophotrichus, एम्फीलोफो का क्या मतलब है, एम्फी होता है 2 के लिए, तो दोनों एंड्स पे अगर हमारे पास tuft of flagella present है तो that makes the Amphilophotrichus. Then there's peritrichus. Flagella arise randomly over the entire surface of cell. Flagella randomly arise करते हैं पूरी entire surface of cell से. Now we are going to see a diagram to better understand the flagella. आप देखें ये सबसे पहला जो डायग्राम है, इसमें बैक्टीरियल सेल पे कोई फ्लैजिला अटैच नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे पाइलाई नजर आ रहे हैं हमें. सो दिस इज एट्राइकस बैक्टीरिया. नेक्स्ट वन इज द मोनोट्राइकस बैक्टीरिया. मोनोट्राइकस क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक थिन थ्रेड ओरिजिनेट कर रहा है. देन देयर इज द लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, बिकॉज द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज ओरिजिनेटिंग, हेंस इट इज कॉल्ड एज द लोफोट्राइकस. इसके नीचे एम्फीट्राइकस है. एम्फी का क्या मतलब होता है, 2 ट्राइकस इज फॉर थ्रेड्स, 2 थ्रेड्स हैं तो 2 एंड से एक एक थ्रेड ओरिजिनेट कर रहा है. देन देयर इज द पेरीट्राइकस. पेरीट्राइकस में कोई भी एंड नहीं है, ऑल ओवर द बैक्टीरिया फ्लैजिला और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनीवेयर. देन देयर इज द एम्फिलोफोट्राइकस. एम्फिलोफोट्राइकस में क्या हो रहा है कि एक tuft of flagella is present at one end and the other tuft of flagella is present at the other end. Next is the cell envelope. Cell envelope is the outer wrapping of bacterial cell. Bacterial cell की outermost wrapping को हम कह रहे हैं cell envelope. It includes capsule, slime और cell wall. Capsule से बना हुआ है, slime से बना हुआ है और cell wall से बना हुआ है. Capsule, a thick gummy structure, gives sticky character to the colonies of encapsulated bacteria. Capsule नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, capsulated सा structure है, थिक होगा, गमी होगा और एक स्टिकी करेक्टर देता है इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की कॉलोनीज को. इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स और बोथ. इसकी कंपोजिशन क्या है, या तो ये पॉलीसैकेराइड से बना होता है या प्रोटीन से बना होता है या दोनों पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन से बना होगा. इट इज टाइटली बाउंड टू द सेल. पहले ही हमने कहा कि गमी स्ट्रक्चर है, स्टिकी करेक्टर दे रहा है, तो ये सेल के साथ बहुत टाइटली एडहेयर करेगा. Now we are going to discuss the function of capsule. Capsule का function क्या है? It promotes the adhesion of bacteria to the living and inert surfaces. हमने कहा गमी स्ट्रक्चर है, स्टिकी अपीयरेंस देता है, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया को एडहेयर करवाएगा डिफरेंट लिविंग या नॉन लिविंग सर्फेसेस के साथ. Another function is the subsequent formation of glycocalyx in closed populations. These populations are called as the biofilms. छोटी छोटी सी ये glycocalyx in closed populations बना लेते हैं और उनको कहते हैं biofilms. तो biofilms की formation में बहुत important role है capsules का. Next structure of the cell envelope is slime. स्लाइम हमारे पास लूज सॉल्युबल शीट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है आउटसाइड द कैप्सूल. कैप्सूल के बाद आएगी स्लाइम. स्लाइम लूज है और सॉल्युबल शीट है, किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की. इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेल इजीली. स्लिपरी अपीयरेंस देती है, इसीलिए इसको हम आराम से सेल से रिमूव कर सकते हैं. It protects bacteria from the environmental dangers such as antibiotics. Bacteria को protect करती है किससे, different environmental dangers से, जैसे कि antibiotics. Now we are going to discuss the function of slime. Slime का क्या function है? Slime prevents the phagocytosis of bacteria by the cells of immune system called macrophages. मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है कि वो फेगोसाइटोस कर देते हैं बैक्टीरियल सेल्स को.
तो इसकी प्रिवेंशन स्लाइम कराता है। स्लाइम कैसे कराता है कि जब सेल एनवेलप में स्लाइम प्रेजेंट होती है ना, तो वो बैक्टीरियल सेल का डायमीटर इंक्रीज कर देती है। तो जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जब वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो वो उसके अगेंस्ट जो है ना मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। This is done by increasing the diameter of bacteria and hiding bacterial components from the immune system. We are going to discuss the practice question. Practice question की statement हमारे पास है Amphitrichus and Amphibitrichus are synonymous with. Option A is bipolar bitrichus and monopolar bitrichus. Option B is bipolar bitrichus and bipolar bitrichus. मतलब दोनों bipolar bitrichus को ही represent करते हैं. Option C is bipolar bitrichus and bipolar monotrichus. And option D is monopolar bitrichus and bipolar bitrichus. Solution practice question का हमारे पास है correct option is B, that is bipolar monotrichus and bipolar bitrichus. Bipolar monotrichus is the same as amphitrichus. And bipolar bitrichus is the same as amphibitrichus. देखिए एम्फीट्राइकस का क्या मतलब है? एम्फी का मतलब है बाय, ट्राइकस तो एक ही स्ट्रैंड है, मतलब एक ही स्ट्रैंड दो एंड से ओरिजिनेट करेगा। दो एंड्स है बाइपोलर, एक स्ट्रैंड है मोनोट्राइकस। लेकिन व्हेन वी हैव एम्फी बाइट्राइकस तो इसका मतलब है एम्फी दो एंड्स, बाइट्राइकस दो स्ट्रैंड्स, यानी दोनों एंड्स पे दो स्ट्रैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो दो एंड्स बाइपोलर, दो स्ट्रैंड्स bitrichus. I hope today's lecture was clear. You got a concept of the classification of flagella. Thank you very much.